हमने वर्ड पावर मेड इजी बुक को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने हमारा पार्ट 1 हमने कल ही अभी लॉन्च किया है। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका आपको इसमें लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप खुद से सर्च करेंगे तो भी वो आपको विजिबल हो जाएगा। सो हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी हॉस्ट और दोस्त विनी। एक बार फिर आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में। वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है वो मोस्टली बनाई गई है उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश का जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर हम यूँ कहें कि हमें जो वोकेबलरी है वो हमें लर्न नहीं होती है। देखिए, आजकल के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो अकेडमिक हमारे 9th 10th 11th 12th के हैं या फिर हमारे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सभी में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं में हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको किस कोई भी एक पैराग्राफ में से एक कोई भी वर्ड उठा के दिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा, बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है। सो इस बुक में ज़्यादा जो फोकस किया है वो इस चीज़ पे जिन्होंने सबसे ज़्यादा किया है कि आप वर्ड्स को कैसे पहचान पाए, उनके रूट वर्ड से पहचान पाए। ठीक है। सो आज हमारा वोकेबलरी टेस्ट 2 है। पहले वोकेबलरी टेस्ट इसमें इसलिए है ताकि आप जान पाए कि एक्चुअल में आपका जो लेवल है वो क्या है, और आप अपने आप को नंबर भी दे सकें कि आपको कितना, मतलब आपका लेवल 0 से 10 के बीच में है, या 10 से 20 के बीच में है, 30 से 40 या 40 से 50। और सबसे ईजी अगर बात की जाए तो आप 10 में से अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं कि आपने इतने जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट किए। ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड कीजिए कि ये किसने क्या पूछा, ट्राई कीजिए उसके ऑप्शंस में से उनके आंसर देने का। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, प्ले करिए और देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड रहेगा वो रहेगा बी मोर सर्कमस्पेक्ट। इसका मतलब रहता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि हर सिचुएशन को ना बहुत सावधानी पूर्वक करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सावधान रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, कॉशियस है, बहुत ज़्यादा सावधान है। नेक्स्ट है एन इंट्रेपिड फाइटर फॉर ह्यूमन राइट्स। इंट्रेपिड फाइटर का मतलब है जो बहुत ही क्या है, बहादुर है। एक ऐसे इंसान जो बहुत बहादुर है और किसके लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत बहादुरी से काम करता है, तो मतलब वो बहुत क्या है, फियरलेस है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाइफेनस मटेरियल। डाइफेनस मटेरियल, देखिए ये मटेरियल के लिए हमारा डाइफेनस यूज हुआ है कि एक ऐसा मटेरियल जो कि क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके के मटेरियल की बात कर रहा है। तो वो होता है हमारा से एंड गॉजी, जो कि बहुत हल्का है और क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाता है, जो ओपेक है, OPAQUE, ओपेक है, जो कि बहुत धुंधला सा है। नेक्स्ट है हमारा टेकिट्रन होस्ट। टेकिट्रन होस्ट कौन होता है, एक ऐसा इंसान जिससे आप बातें करते हैं तो उसको ज़्यादा बात करना अच्छा ही नहीं लगता है, मतलब वो बात करते करते अपने आप को क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है टू कन्वर्सेशन से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू मिलाइन हिज फ्रेंड। मतलब देखो, एक ऐसा इंसान जो कि हर वक्त क्या करता है, अपने दोस्त की बुराई करता है, और क्यों, उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए। एक ऐसा इंसान का होना, टू मैलन हिज फ्रेंड का मतलब होता है जो बहुत स्लैंडर है, मतलब बहुत बकवास करता रहता है, बहुत बदनाम करता है आपको, एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है अ कॉन्जेनिशियल डिफॉर्मिटी। देखो, जो ये जो कॉन्जेनिशियल जो वर्ड है ना, ये हमारे ना बर्थ से रिलेटेड होता है। इस वर्ड का मीनिंग है जहाँ भी आपको दिखे तो कोई ऐसी डिजीज कह सकते हैं, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम कह सकते हैं जो कि आपको बाय बर्थ होती है, तो इसका मीनिंग आपका क्या रहेगा, अकेरिंग एट और या फिर ड्यूरिंग बर्थ आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको बोल रहा है। नेक्स्ट है अ डेफिनेट न्यूरोसिस। न्यूरोसिस देखिए ये हमारे किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। हमारी न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, ब्रेन में होती है। तो हमारा कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारा जो मानसिक रूप से हमारा ब्रेन है, हमारी जो कोई भी हमारी जो फीलिंग है, लेकिन वो सिर्फ इमोशनली है, तो हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाना, अ डेफिनेट न्यूरोसिस। नेक्स्ट है हमारा मेड एन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट। क्या करना, अनइक्विवोकल मतलब किसी चीज को ना, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं, मतलब कोई इंसान है ना वो बिल्कुल स्पष्ट है अपने डिसीजन पे, नहीं उसने कोई डिसीजन ले लिया और उसने बोल दिया नहीं अब जो मैंने डिसीजन ले लिया वो वही होगा, मतलब वो अपनी स्टेटमेंट पर बिल्कुल अडिग है, मतलब क्लियर है एंड फोर्थराइट है। नेक्स्ट होता है आपका विकेरियस एंजॉयमेंट। विकेरियस जो एक वर्ड होता है, ये वर्ड उन उसके लिए यूज किया जाता है जो लोग ये कहते हैं कि मैं आपका दुख है, मैं आपका दर्द है, मैं उन सब चीज़ों को मतलब फील कर सकता हूँ। विकॉरियस ये इस तरीके का वर्ड होता है। तो मतलब
अ कैरिंग फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद अनदर, मतलब दूसरों का दर्द समझना, दूसरों का कोई भी सुख समझना, मतलब एक तरीके से अपने आप को सिचुएशन में रख के चीज़ों को समझ पाना, ऐसे इंसान को बोल सकते हैं विगोरियस एंजॉयमेंट। नेक्स्ट आता है साइकोजेनिक एलिमेंट। साइकोजेनिक देखिए अगेन, ये साइकोजेनिक जिस तरीके की जो चीजें होती हैं ये हमारे अगेन हमारी किससे रिलेटेड होती है, ब्रेन से ही रिलेटेड होती है। तो ये कहता है ओरिजिनेटेड इन द माइंड, मतलब जो भी कोई बीमारी कहें या कोई फीलिंग कहें कुछ भी है, उसका फिजिकली होने से कोई इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड से रिलेटेड है, ओरिजिनेटेड इन द माइंड। नेक्स्ट है हर आइकोनोक्लास्टिक फेस, मतलब हर, मतलब किसी के भी बारे में ये यूज कर सकता है इस वर्ड को, कि एक ऐसे इंसान का होना जो कि हमारे जो आजकल के जो ट्रेडिशंस हैं, मतलब जो पुराने ट्रेडिशंस है उन पे क्या करना, अटैक करना, या फिर उन ट्रेडिशंस के खिलाफ खड़े हो जाना, स्नीयरिंग एट ट्रेडिशन, मतलब जो हमारी प्रथाएं हैं उनके खिलाफ। नेक्स्ट है टायरो। टायरो इज अ रियली रियली, आप इसको अपने स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज करिए, बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब कोई बिगनर होना किसी चीज़ के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे कोई कुकिंग की स्किल हो, या फिर कोई आर्ट्स में कोई एक्टिविटीज करता हो, लेकिन वो बहुत बिगनर है उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है अ लैकोनिक रिप्लाई। लैकोनिक रिप्लाई का मतलब होता है, देखो कोई उत्तर दे रहा है किसी को, है ना, उससे चीज़ को समझिए लैकोनिक, लेकिन कैसा उत्तर दे रहा है, बिल्कुल कि वो बहुत कम बोलता है लेकिन स्पष्ट बोलता है, टर्स एंड मीनिंगफुल, उसने बहुत छोटे शब्दों में उत्तर दिया लेकिन हाँ उसने बहुत मीनिंगफुल दिया, उसको बोलते हैं लैकोनिक रिप्लाई करने वाला। नेक्स्ट है आपका सिमेनेटिक कंफ्यूजन। सिमेनेटिक जो कंफ्यूजन होता है, मतलब आप सिमेनेटिक जो वर्ड है वो हमारा होता है शब्दों से रिलेटेड, शब्दों से कहते हैं रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन हो गया शब्दों को लेके, उसको बोलते हैं सिमेनेटिक कंफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका कैवेलियर ट्रीटमेंट। कैवेलियर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके किसी अपने हेड ऑफिस में या किसी अपने हेड सर के पास में जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से, और आपकी वो क्या कर देते हैं, आपकी उस इश्यूज को क्या कर देते हैं, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। अभी अभी केस भी आया था जिसमें एक छोटा सा था, एक मतलब आप उसे छोटी सी प्रॉब्लम से ही मतलब स्टार्टिंग हुई थी, कि केस था जिसमें एक लड़की थी, उसके साथ में कोई हैरेसमेंट हुआ था, और वो बार बार अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस लेके जा रही थी, लेकिन उसके प्रिंसिपल ने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो उसे आप कह सकते हैं कैवेलियर ट्रीटमेंट करना, मतलब आपकी 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 तरफ से, मतलब आपकी तरफ किसी का जो ट्रीटमेंट है, किसी का जो बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत ही नेग्लिजेंट भरा है, मतलब वो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा है आपकी इश्यू पे, आपकी प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट है एन एनोमलस सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन हो जाना जो आपके लिए बहुत ओड हो जाती है, उसको बोलते हैं अनयूजुअल सिचुएशन हो जाना। हो जाता है ना कभी कभी मार्केट में आप कहीं घूम रहे हैं, आपका कोई आपकी एकदम आपके दोस्त के साथ आपकी मम्मा आ जाए सामने या फादर आ जाए, तो होता है थोड़ा सा ऑड फील होना शुरू हो जाता है, इधर मतलब अनयूजुअल सिचुएशन हो जाती है, एनोमलस सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका पोस्टुमस चाइल्ड। पोस्टुमस चाइल्ड एक ऐसे बच्चे को बोला जाता है जिसकी डेथ, सॉरी जिसका जो जन्म है, बॉर्न हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, मतलब अपने फादर की डेथ के बाद, ओके। नेक्स्ट है फील्स इनोवेटेड। फील्स इनोवेटेड का मतलब है, आप इसको एक एडवांस स्पीकिंग में यूज करिए, कि आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, आप ना कहीं घूमने गए हैं और आप जब घर वापस लौटे हैं तो आप कहेंगे यार देखो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्यों, वो कुछ मुझे यार मैं ना बहुत थक गया हूँ, मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, मेंटली इमोशनली हर तरीके से मैं थक चुका हूँ। नेक्स्ट शोज प्रेस्पिकेसिटी। शोज प्रेस्पिकेसिटी का मतलब होता है कि मेंटल किलनेस होना, मतलब आप है ना, मतलब आप ये कहेंगे कि मतलब बहुत तेज तेज आपका मतलब बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, आपकी जो माइंड है वो बहुत, किसी भी इंसान का बहुत शार्प है, मतलब किसी चीज में वो बहुत शार्प जजमेंट देता है ना, आप उससे कुछ भी पूछेंगे उस चीज के लेके उसकी जो जजमेंट होगा वो बहुत शार्प होगा, ऐसे इंसान को बोलते हैं मेंटल किलनेस होना। एन अनपॉपुलर मार्टिनेट होना, एन अनपॉपुलर है लेकिन वो मार्टिनेट है, मतलब उसका जो डिसिप्लिन है ना उसकी वजह से वो अनपॉपुलर है, मतलब उसे लोग पसंद ही नहीं करते, तो इसका मतलब है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, मतलब उसका जो इतना डिसिप्लिन में रहता है, वो हर चीज को लेकर इतना डिसिप्लिन बनता है कि लोग उसे पसंद ही नहीं करते, मतलब वो अनपॉपुलर है, उसको मार्टिनेट बोलते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। नेक्स्ट ग्रिगेरियस पर्सन। ग्रिगेरियस पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सोशल है, उसको लोगों में घूमना फिरना, लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, सेलिब्रेशन करना उसे बहुत पसंद है, पार्टी करना या फिर फेस्टिवल्स में सेलिब्रेशन करना, ये सब उसे बहुत पसंद है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ग्रिगेरियस पर्सन। ठीक है, आज का हमारी जो वोकेबलरी सेशन था जो कि सिर्फ एक टेस्ट के पर्पज से था, वो आज का हमारा खत्म होता है।
इसी के साथ में हमारी जो वर्ड पावर मेड इजी बुक है, एक्चुअल में इसमें सेशन वाइज अब वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो कल हम उसका थोड़ा सा क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में कुछ स्टार्टिंग करेंगे। हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस के ऑडियोज के साथ में स्टार्ट करेंगे और हमारी इस पूरी बुक को फिनिश कर देंगे एक लाख। और हाँ, ये मेरा आप लोगों से क्या है, एक प्रॉमिस कहें या फिर मैं बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँगी, जो आज आप हैं, जब हमारा ये बुक खत्म होगा तो आप उससे बेहतर होंगे और आपको वोकेबलरी लर्न करने में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना कि आप आज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उनके ना क्या होंगे, आपके पास एक रूट वर्ड्स होंगे। जैसे आज आप हमें नहीं पता चलता है कि यार ये डाइफोनिस मेटोरियल मतलब ये वर्ड को हम कैसे समझें कि इसका मतलब शेर एंड गोजी होता है, नहीं। लेकिन जब आप इस बुक के जरिए आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए एंड ढेर सारे लाइक्स कीजिए। थैंक यू।